आज का हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है, जिस विभाजन के फलस्वरूप दो समान आकार की पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या इक्वल होती है। सबसे पहले माइटोसिस शब्द जो दिया था, ये एक थ्रेड लाइक संरचना होती है, जिस शब्द का यूज़ डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। इसके अनुसार केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम स्प्रेड लंबवत होकर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र का एक क्रोमेटिड यानी मोनोवैलेंट पार्ट डॉटर न्यूक्लियस में चला जाता है। इस प्रकार बनने वाली संरचना को में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इस क्रिया का एक विशेष कैरेक्टर है, इसके अंदर स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। ये प्लांट सेल्स के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर सेंट्रोमियर या तारक काय उपस्थित नहीं होता, ये जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। अगर डायग्राम में हम देखें तो यहाँ हमने वेजिटेटिव सेल्स जो कायिक कोशिका का है वो 2n होती है। इस 2n कोशिका से माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2n कोशिकाओं का ही निर्माण होता है, यानी कि जो नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है उन सेल्स के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता, वो एज ए मदर सेल की तरह ही होती है। ये वेजिटेटिव डिवीज़न हमने अब तक पढ़ा फर्स्ट टॉपिक के अंदर दो प्रकार का होता है, कैरियोकाइनेस और इसकी सेकंड स्टेज होती है साइटोकाइनेस। कैरियोकाइनेस के अंदर हमने देखा कि इसे 5 भागों के अंदर हमने इसको बांटा है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब सबसे पहले हम अगर देखते हैं इंटरफेज को, तो इंटरफेज के अंदर एक सेल के अंदर जो क्रोमेटिड होता है, जो गुणसूत्र नेटवर्क होता है, वो पूरा का पूरा स्प्रेड जाल के रूप में फैला हुआ रहता है और इस कंडीशंस के अंदर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य प्रेजेंट होता है और कंडेंस यानी संघनित होती अवस्था के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका उपस्थित होती है। ये इंटरफेज अवस्था के अंदर होता है। इस अवस्था के अंदर सेल अपने साइज़ को इंक्रीज करती है और अपने मटेरियल को स्टोर करती है। सेकेंड फेज़ के अंदर अगर हम चलते हैं तो उस फेज़ के अंदर, जिसे हम प्रोफेज कहते हैं, इसे लार्ज स्टेज भी कहा जाता है। प्री प्रोफेज, प्रोफेज एंड लास्ट प्रोफेज या लेट प्रोफेज। इस तरह इस प्रोफेज अवस्था को 3 मुख्य चरण हैं। इसके अंदर जो सेल के अंदर परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में सबसे पहला है न्यूक्लियस जो नेटवर्क है, क्रोमेटिन का जो नेटवर्क है वो क्रोमोसोम्स के अंदर परिवर्तित होने लग जाता है, इसलिए जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो थिक एंड शॉर्ट होने लगता है और इसके 2 पेयर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इससे ये बाईवैलेंट यानी 2 पेयर्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर या काइनेटोफोर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर और न्यूक्लियर सेप धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगते हैं। थर्ड इसके अंदर होता है कि जो स्पेंडल अपैरेटस है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुर्क तंतु उपकरण की, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एक प्लांट सेल है। अगर ये एनिमल सेल होती तो यहाँ पर
सेंट्रोमियर तारक काई उपस्थित होता है। इस स्पेंडल अपैरेटस के 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रियोल्स, एस्टर्स, स्पाइंडल फाइबर्स, और इसके अंदर एसएस बॉन्ड और एसएच बॉन्ड पाया जाता है। इस थर्ड स्टेज को हम मेटाफेज स्टेज कहते हैं। इस मेटाफेज स्टेज की मुख्य विशेषता है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिडिल प्लेट पर या इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं, और प्रत्येक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर या काइनेटोफोर जो होता है उसका कनेक्शन स्पेंडल अपैरेटस में पाए जाने वाले फाइबर्स से हो जाता है। इसके मेन कैरेक्टर्स को हम देखें तो क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, यानी व्यवस्थित हो जाते हैं, और इनकी जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। स्पाइंडल फाइबर्स जो है वो ट्यूबुलिन नामक एक प्रोटीन के कारण स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन इसमें होता है। इसका स्पेशल कैरेक्टर है। फोर्थ, इसके अंदर अगर हम देखें तो वो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर द्वारा स्पाइंडल अपैरेटस से जुड़ जाते हैं और मिडिल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। इसमें डॉटर सेंट्रोमियर से गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अब इसकी चौथी अवस्था में हम जाएं तो ये एनाफेज अवस्था कहलाती है, जिस अवस्था के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो 2 क्रोमेटिड्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और जो सेंट्रोमियर होता है वो 2 सेंट्रोमियर या डॉटर सेंट्रोमियर में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्पाइंडल फाइबर्स जितने भी होते हैं वो स्पाइंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में पाए जाने वाले सेंट्रोमियर्स को पोल की ओर, अपोजिट पोल की ओर कंट्रैक्ट करने लगते हैं, संकुचित करने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। तो इसके स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्रोमेटिड एक्टिव होकर एक अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। सेंट्रोमियर और स्पाइंडल में कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम मोनोवैलेंट होते हैं, यानी कि एक अर्ध गुणसूत्रीय रूप में पाए जाते हैं। पोल पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो सेम होते हैं, और इनके अंदर जैसा प्रोफेज स्टेज में होता है वैसा का वैसा ही इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी वो हैप्लॉइड्स नहीं होते, 2n ही स्टेज उसके अंदर पाई जाती है। चौथी अवस्था के अंदर हम देखें, पांचवी अवस्था में टीलोफेज अवस्था कहा जाता है, यानी कि इसको एंड स्टेज है या इसके लास्ट स्टेज। एम फेज के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे लाइफ साइकिल, हमने सेल की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, साइकिल पढ़ा था, उसके अंदर एम फेज में चलने वाली ये सभी अवस्थाएं हैं। इस एम फेज में इस टीलोफेज अवस्था को लेट अवस्था कहा जाता है, जिसमें 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले मुख्य कैरेक्टर्स जो हैं उसमें सबसे पहला है दोनों पोल्स पर जो क्रोमेटिन है उनमें वाटर अवेलेबल एब्जॉर्बेशन करके ये जो है वो नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जल का अवशोषण करने के कारण क्रोमोसोम्स नेटवर्क में जालिका में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके जो अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वापस बनने लगती है और न्यूक्लियोलस वो फिर से प्रकट होने लगता है। इस प्रकार ये एक पेरेंटल सेल में 2 न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेस प्रोसेस कहते हैं, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी हमने सेकंड स्टेज कहा था कि इसकी सेकंड स्टेज के बारे में हम से ये कंप्लीट होता है, तो वो होती है जीव द्रव्य का विभाजन, जिसे कैरियोकाइनेस कहा जाता है।
कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और साइटोकाइनेसिस कहलाता है। सेल प्लेट जो होती है वो सेंटर से लेकर पेरिफेरी की ओर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन प्लांट सेल के अंदर होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल्स, सेल मेम्ब्रेन से एक फ्यूरो यानी खांच का निर्माण होता है और वो सेंटर की ओर जाता है, यानी वो पेरिफेरी टू सेंटर होता है। और इस तरह से दो सेल में इक्वल हाफ में प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अगर हम समसूत्री विभाजन का सिग्निफिकेंस देखें, महत्व देखें, तो यहाँ मैंने डायग्राम में शो किया है प्लांट सेल किस तरह से डिवाइड होगी उसका प्रोटोप्लाज्म, और यहाँ पर